हेलो एवरीवन। एपिसोड की स्टार्टिंग में नामसुन हमें बताती है कि ये पावर्स 1593 में उसके ग्रेट ग्रैंडमदर ने यूज की थी और तब से ये पावर्स हमारी फैमिली में जितनी भी लड़कियां पैदा हुई हैं उन सबको मिलने लगी हैं। ये पावर्स हमारे खून में ही होती हैं और हमारी फैमिली में जितनी भी लड़कियां हैं उनकी 22 साल में शादी हो गई है और मैं नामसुन 22 साल की होने वाली हूँ। इसके बाद हमें होंग को हेसिक के साथ दिखाते हैं जो कि बोल रही होती है कि तुम्हें इस ड्रग्स केस को दोबारा स्टार्ट करना होगा, तुम्हें इसे इन्वेस्टिगेट करो और इसमें हेल्प तुम्हारी नामसुन करेगी। तुम लोगों कंपनी पर नजर रखो और सीहो को मैं ढूंढती हूँ। तो हेसिक बोलता है कि मैं इन्वेस्टिगेशन के लिए गया था बट हमें वहाँ पर कोई भी प्रूफ नहीं मिला जिसकी वजह से ये केस बंद करना पड़ा। तो होंग बोलती है क्या तुम नामसुन पे भरोसा नहीं करते? तो हेसिक बोलता है कि मैं नामसुन पर भरोसा करता हूँ बट वो अपने पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पाती है और अगर उसे कोई चाकू या गन से मारेगा तो वो मर जाएगी। यहाँ पर होंग उससे बोलती है क्या तुम नामसुन को लाइक करने लगे हो, तुम्हें उसकी बहुत ज्यादा केयर है। तो यहाँ पर हेसिक मना करता है बट होंग बोलती है कि नामसुन वैसे भी 22 साल की होने वाली है और ये टाइम शादी के लिए बहुत ही अच्छा है और वो हेसिक को अच्छे से देखने लगती है। तो हेसिक उससे बोलता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है और होंग से बोलता है कि जो पैसे आपने मुझे दिए थे मैं उन्हें वापस करना चाहता हूँ। तो होंग बोलती है कि उन पैसों को तुम ड्रग्स केस में यूज कर लो क्योंकि मुझे नहीं लगता कि सरकार तुम्हें इतने पैसे देती होगी। तो फिर इसके बाद हेसिक मान जाता है और दूसरी तरफ हमें नामसुन और ख्वाजा को दिखाते हैं जो कि एक दूसरे के सामने थी। यहाँ पर नामसुन ख्वाजा से बोलती है कि मैंने और मेरी मॉम ने तुम्हें एक बार माफ कर दिया है बट दोबारा ये गलती मत करना क्योंकि उसके बाद हम तुम्हें माफ नहीं कर पाएंगे। और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है और दूसरी तरफ हमें सीहो को दिखाते हैं जो कि नामसुन की वही वीडियो को देख रहा होता है और बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है। वो अपने मैनेजर से नामसुन की और भी डिटेल्स निकालने के लिए बोलता है और वो नामसुन के टीम लीडर को भी बुलाता है और उस नामसुन पर नजर रखने के लिए बोलता है बट वो टीम लीडर नहीं समझ पाता। तो सीहो बोलता है कि मुझे गलत मत समझना, मैं बस इस लड़की के टैलेंट को और भी आगे लेकर जाना चाहता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इसकी वीडियो बनाओ और मुझे सेंड करो और इसके लिए मैं तुम्हें प्रमोट भी कर दूंगा। तो ये सुनकर टीम मैनेजर मान जाता है और फिर इसके बाद हमें नामसुन के वही दोस्तों को दिखाते हैं जो कि महंगे से होटल में बैठकर खाना खा रहे होते हैं और नामसुन की बातें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर नामसुन का कॉल भी आ जाता है और वो उन्हें हेल्प करने के लिए बुलाती है। तो नामसुन के दोस्त मान जाते हैं। इसके बाद हमें उसी आदमी को दिखाते हैं जो कि ख्वाजा की खबर पुलिस वालों को दे रहा था। वो कंपनी में काम कर ही रहा होता है तभी उसकी जैकेट मशीन में फंस जाती है। सब लोग उसे छुड़ाने की कोशिश करते हैं बट वो लड़का नहीं छूट पाता। तभी दूर से अपनी पावर से नामसुन देख लेती है और दौड़कर उस आदमी को बचाने के लिए मशीन ही तोड़ देती है जिसे देखकर सब लोग खुश होते हैं और वो उस आदमी को बचा लेती है और वो सब लोग नामसुन की तारीफ करने लगते हैं। और इसके बाद हमें होंग को दिखाते हैं जो कि अपने घर आई थी और वहाँ पर सब लोग खाना खा रहे होते हैं। तो उन लोगों से बोलती है क्या तुम लोग को याद है कि आज कौन सा दिन है? इसके बाद हमें उन सबको एक्सरसाइज करते हुए दिखाते हैं जहाँ पर तो नामिन बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा था और ना ही होंग का भाई वो भी एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा था। तो होंग नामिन को उठाकर दूसरी एक्सरसाइज पर बैठा देती है। यहाँ पर होंग का भाई होंग से बोलता है कि क्या तुम्हें पता है कि नामिन ने तुमसे कभी बात नहीं की, जब तक तुम उससे बात नहीं करती वो तुमसे गुस्सा है। और दूसरी तरफ नामिन गिलजोंग को बताता है कि एक बार वो रेस्टोरेंट में खाना खा रहा था तभी उसकी मॉम ने एक फोटो सेंड की थी जो कि सुअरों के झुंड की थी और उन्होंने बोला था कि तुम बिल्कुल इनके जैसे दिखते हो। तब से नामिन अपनी मॉम से गुस्सा है और उसकी मॉम ने उसे मनाने की कोशिश भी नहीं की बट पीछे से होंग ये सब सुन लेती है और उससे बोलती है कि तुम्हें जो भी करना है कर लो, मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाद नामिन बोंगो की शॉप में आया था और वो बोंगो से बोलता है कि अब तो नामसुन वापस आ चुकी है तो आप और मॉम एक साथ क्यों नहीं रहते और अगर आप उनके साथ नहीं रह सकते तो प्लीज मुझे भी अपने पास रख लो क्योंकि मुझे मॉम के साथ नहीं रहना है। तो बोंगो बोलता है कि बड़ों की बातों में तुम मत पड़ो कि जब मैं नामसुन को मंगोलिया में खो आया था तब से मेरी और होंग की लड़ाई हो गई और तब से हम दोनों साथ नहीं हैं। बोंगो बोलता है कि ये सब छोड़ो, चलो नामसुन को कॉल करते हैं। और दूसरी तरफ हमें नामसुन को दिखाते हैं जो कि अपने फ्रेंड के साथ गंगनाम स्टाइल में डांस कर रही थी। तभी नामसुन के पास बोंगो की कॉल आती है और वो उसे लंच पर बुलाता है। तो नामसुन बोलती है कि मैं अभी नहीं आ सकती क्योंकि मैं भी काम पर हूँ, मैं आपके पास कल आऊंगी। तो बोंगो मान जाता है। इसके बाद बोंगो नामिन से बोलता है कि तुम्हारी मॉम कैसी है? वो नाम सुन के आते ही उसे जॉब पर लगवा दी है। तो नामिन बोलता है कि मॉम किसी की भी नहीं सुनती है। और फिर इसके बाद हमें होंग को दिखाते हैं जो कि अपनी कंपनी में आई होती है। तभी उसका मैनेजर नामगिल उसे बताता है कि कोई लेटर आया है जो कि अमेरिका से आया है और वो होंग को बताता है कि उस आदमी का कहना है कि आपके कंपनी का नाम उसकी कंपनी के नाम से मिलता है, इसलिए आपको अपनी कंपनी का नाम चेंज करना होगा और मैंने तो आपको पहले ही मना किया था कि आप अपनी कंपनी का नाम गोल्ड ब्लू ना रखें। यहाँ पर होंग नामगिल से बोलती है कि उन्हें मैसेज कर दो कि मैं अपनी कंपनी का नाम चेंज नहीं करने वाली, उन्हें जो भी करना है कर लें। इसके बाद नामगिल उसे दूसरी न्यूज बताता है कि हमारे यहाँ काफी सारी लेडीज अपनी ज्वेलरी को रखने के लिए आई हैं जो कि ब्रेड सॉन्ग के पास अपना पैसा डबल करवाना चाहती हैं। तो फिर होंग ब्रेड सॉन्ग से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट को फिक्स करा देती है। इसके बाद हमें एक लेडी को दिखाते हैं जो कि ब्रेड सॉन्ग के साथ होती है
और वो उससे थैंक्स बोलती है क्योंकि ब्रेड सॉन्ग ने उसके पैसे को डबल कर दिया है। वो लेडी उसे लंच के लिए इनवाइट करती है तो ब्रेड सॉन्ग मान जाता है और वो लेडी वहाँ से चली जाती है। तभी उसे बाहर हुआंग मिलती है और वो हुआंग को जानती भी थी। वो हुआंग से बोलती है कि तुम्हें भी अपने पैसे को यहाँ पर डबल करवाना चाहिए, ये काफी ट्रस्टी आदमी है। और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हुआंग ब्रेड सॉन्ग से मिलने के लिए आई थी और उससे पूछती है कि तुम्हारा कोरियन नेम क्या है। यहाँ पर ब्रेड सॉन्ग अपना नाम सॉन्ग सूह्योन बताता है तो हुआंग उसे अपने पास बुलाती है और उससे बोलती है कि मुझे पता है कि तुम एक स्कैमर हो। ये सुनकर तो वो आदमी काफी गुस्सा हो जाता है और उससे बोलता है कि तुम यहाँ से चली जाओ। बट हुआंग बोलती है कि तुम मेरे देश में सब लोग को ठग रहे हो और मैं तुम्हें जल्दी यहाँ से निकाल के रहूंगी। और वो ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हुआंग पार्किंग लॉट में आ गई थी और एक लेडी से बोलती है कि मेरे सीईओ से मीटिंग फिक्स कराओ। और दूसरी तरफ हमें हेसिक और उसी ऑफिसर को दिखाते हैं जिसने की ड्रग्स दिया था। वो लोग अपने सीनियर के पास होते हैं और यहाँ पर वो लोग ड्रग केस की बात कर रहे होते हैं। तभी वो सीनियर पानी पीने लगता है जिसे देखकर जिस ऑफिसर ने ड्रग्स किया था उसे भी प्यास लगने लगती है। बट तभी हेसिक उसे रोक देता है। हेसिक उस आदमी को जैसे ही ले जाने लगता है वो आदमी अपने मन से ही बेहोश हो जाता है। और दूसरी तरफ हमें सीईओ को दिखाते हैं जो कि बहुत सारे पॉलिटिशियन के साथ मीटिंग कर रहा होता है। यहाँ पर वो सबको थैंक्स करता है क्योंकि उन्होंने सीईओ के बिजनेस को बढ़ाने में मदद की है। सीईओ उनसे बोलता है कि मैं अपने बिजनेस को इंटरनेशनल लेवल पर ले जाना चाहता हूँ, तो क्या आप लोग मेरी मदद करेंगे। तो यहाँ पर वो सब लोग मान जाते हैं। सीईओ उनसे प्रॉमिस करता है कि मैं आप लोग को निराश नहीं करूंगा, तो वो लोग खुश हो जाते हैं। इसके बाद हमें हेसिक को दिखाते हैं जो कि उसी ऑफिसर को लेकर हॉस्पिटल ले जा रहा था। तभी वो ऑफिसर हेसिक से बोलता है कि मुझे हॉस्पिटल मत ले जाओ, नहीं तो मेरी बहुत बदनामी होगी। सब लोग मुझे बोलेंगे कि एक ऑफिसर होकर मैंने ड्रग्स लिया और हो सकता है कि आगे चलकर मेरी जॉब भी चली जाए। और वो हेसिक से बोलता है कि तुम मुझे अपने घर ले चलो। तो फिर हेसिक मान जाता है और उसे अपने घर ले जाता है। हेसिक अपने टीम वाले को भी बता देता है कि वो उस ऑफिसर को लेकर अपने घर ले जा रहा है। और इसके बाद हमें पुलिस स्टेशन में दिखाते हैं जहाँ पर सब लोग उसी आदमी की वीडियो क्लिप को देख रहे होते हैं जिसने की उसी गुंडे को मार्क्स दिया था जिसकी वजह से वो मर गया था। और यहाँ पर वो सब लोग उसका फेस देख भी लेते हैं और हमें उसी आदमी को दिखाते हैं जो कि सीईओ के पास आया था। वो एक बड़ा सा बैग लेकर सीईओ के पास आता है जिसमें की बहुत सारी सीरम थी जिससे की सीईओ को पावर मिलती है। इसके बाद हमें हेसिक को दिखाते हैं जो कि उसी ऑफिसर को अपने घर में ले आया था और उसे हथकड़ियों से भी बांध देता है क्योंकि उसने ड्रग्स करके रखा था। बट धीरे धीरे करके वो ड्रग्स बहुत ज्यादा तेजी से उसके ऊपर फैल जाता है और वो ऑफिसर अपना आपा खोकर हेसिक पे अटैक कर देता है। वो हेसिक का गला दबाने लगता है। हेसिक बस मरने ही वाला था तभी वहाँ पर नामसुन आ जाती है और उस आदमी को बहुत दूर उठाकर फेंक देती है। बट वो आदमी उठकर दोबारा उन लोग की तरफ वार करता है जिससे कि दीवार भी टूट जाती है। तो नामसुन उसे पकड़कर मारने ही लगती है। बट तभी हेसिक बोलता है कि इन्हें हर्ट मत करना। तो नामसुन उसे चेयर से रोकती है और हेसिक उस आदमी को पैर से नीचे गिरा देता है जिसकी वजह से नामसुन उसके ऊपर चेयर रख देती है और हेसिक उसके हाथ और पैर को बांध देता है। यहाँ पर हेसिक नामसुन को थैंक्स बोलता है। बट यहाँ पर नामसुन के सारे डम्पलिंग खराब हो गए थे जिसकी वजह से वो सैड हो जाती है। इसके बाद नामसुन अपने दोस्तों को लेने के लिए बहुत अजीब सी चीजें लेकर आई थी और उनको उस पर बैठा कर वहाँ से ले जाती है। इसके बाद वो सब लोग वेयर हाउस आ गए थे और वहाँ पर अपना काम करने लगते हैं। बट तभी हमें वही टीम मैनेजर को भी दिखाते हैं। नामसुन उन्हें अचानक से देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और टीम मैनेजर को बहुत दूर उठाकर फेंक देती है। बट अंधेरे में पता चलता ही नहीं है कि वो टीम मैनेजर कहाँ गया और हमें सुबह दिखाते हैं जो कि बहुत सारे बॉक्सों के ऊपर बैठा होता है जो कि काफी ज्यादा ऊंचाई में था। और हमें पुलिस स्टेशन में भी दिखाते हैं जहाँ पर नामसुन वो सारी व्हाइट चीजें लाकर रख चुकी थी जो कि उसने रात में चुराया था। बट उन लोगों को भी समझ में नहीं आता है कि आखिर ये सब कौन रख के गया है। और इसके बाद हमें हेसिक को दिखाते हैं जो कि उसी ऑफिसर के साथ होता है। यहाँ पर उस ऑफिसर को होश आ गया था। हेसिक उसे बताता है कि आप बस मुझे मारने ही वाले थे। तो ऑफिसर बोलता है कि जैसे ही ड्रग्स मुझ पर असर करने लगा मुझे लगा कि तुम एक मॉन्स्टर हो, इसलिए मैंने तुम पर वार किया। मैं अपने आप पर कंट्रोल कर ही नहीं पा रहा था। तो हेसिक बोलता है कि आपको 24 घंटे तक पानी नहीं पीना होगा तो शायद इसका असर खत्म हो जाए। तो इसके लिए वो ऑफिसर मान जाता है। और दूसरी तरफ हमें सीईओ को दिखाते हैं जो कि अपने लैब में होता है और वो अपने रिसर्चर से बोलता है कि मुझे सबसे ज्यादा पावरफुल बनना है। तो उसका रिसर्चर बोलता है कि हाँ ये पॉसिबल है बट इसमें आपकी जान का भी खतरा है। और तभी वहाँ पर वही आदमी आ जाता है जिसको कि पुलिस ढूंढ रही है। ये देखकर सीईओ उसे मारने लगता है और उससे बोलता है ये तुम्हारा फेस अब मेरे किसी काम का नहीं है क्योंकि इसको पुलिस ने ढूंढ लिया है। और वो उसके फेस में एक लिक्विड डाल देता है जिसकी वजह से उसका पूरा फेस ही खराब हो जाता है। और फिर इसके बाद हमें नामसुन को दिखाते हैं जो कि अपनी फैमिली के साथ बैठकर डिनर कर रही होती है। नामसुन हुआंग से पूछती है कि कल मुझे डैड ने लंच पर बुलाया है तो क्या मैं जा सकती हूँ। तो यहाँ पर हुआंग हाँ बोल देती है। बट तभी नामिन हुआंग से बोलता है कि मैं आपके साथ नहीं रहना चाहता, मैं अपने डैड के साथ रहना चाहता हूँ। और ये बोलकर नामिन वहाँ से गुस्से में चला जाता है। इसके बाद हमें नामसुन को दिखाते हैं जो कि अपनी कंपनी में
अपना काम कर रही होती है, वो वहाँ पर सारी व्हाइट चीजें चुराने लगती है। बट तभी हेसिंग वहाँ पर आकर उसे डरा देता है और उससे बोलता है कि इतने सारे सीसीटीवी कैमरे के सामने तुम कैसे अपना काम कर सकती हो। तो नामसुन हंसने लगती है और बोलती है कि मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया। ये बोलकर वो दोनों स्माइल करने लगते हैं और वाजा उन दोनों को दूर से देख रही होती है। इसके बाद में उसी ऑफिसर को हेसिंग के घर में दिखाते हैं, जो कि पूरे घर में पानी को ढूंढ रहा होता है। बट हेसिंग ने घर से सारा पानी हटा दिया था, जिसकी वजह से वहाँ पर उसे कोई भी पानी नहीं मिलता है। तभी वो कैप्टस को भी खाने लगता है, जिसकी वजह से उसकी जीभ कट जाती है। तो जैसे ही बाथरूम में उसे थूकने जाता है, तभी वो टॉयलेट में पानी देख लेता है और हमें हुआंग को भी दिखाते हैं, जो कि सीहो से मिलने के लिए वहाँ पर आ गई थी। और दूसरी तरफ हमें ह्वाजो को दिखाते हैं, जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में नामसुन की तरफ बढ़ती है और उसके पेट में चाकू से वार कर देती है। और हेसिंग उसे बस पीछे से देखता है और नामसुन कहकर चिल्लाता है। और यहीं पर इस एपिसोड का एंड होता है। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।